अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक कमेंट्स में अवश्य दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में सुधार कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि स्टेशन के अंदर आने के बाद उन्हें रेडिएशन लीक के कोई साइन नहीं दिखते। वो सभी स्टोरेज की जांच करने के लिए 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। तभी कैप्टन हान को एक गेट के पीछे कुछ क्रू मेंबर्स की लाशें मिलती है जो 5 साल पहले हुए हादसे में मारे गए थे। सू चैन एक सैंपल लेने के दौरान वहां पड़े एक लाश में से इन्फेक्ट हो जाता है और गीसू को भी स्टोरेज 3 में किसी के होने का एहसास होता है। अब आगे यह एपिसोड एक फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां डॉक्टर जियान फाइल्स में से डाटा स्टोरेज कहां हो सकता है ये देख रही थी और वो जब पीछे की ओर उसी छोटे कुत्ते को पानी देने के लिए जाती है तो इस बार वहां मिस्टर किम पहले से खड़े थे। मिस्टर किम डॉक्टर जियान से कहते हैं कि वैले स्टेशन पर डाटा स्टोरेज का साइन गेट पर नहीं बल्कि फर्श पर बना हुआ है। बैक टू द प्रेजेंट जब गीसू ने डॉक्टर जियान को जाकर छानबीन करने के लिए भेजा था तो वो जाकर हर गेट के फर्श को देखने लगती है पर उसे डाटा स्टोरेज का साइन कहीं नहीं मिलता। उसी समय उसे चीफ गोंग कांटेक्ट करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो इस समय कहाँ है क्योंकि गीसू अपने रेडियो पर जवाब नहीं दे रहा था। डॉक्टर जियान कोई बहाना बना देती है पर चीफ गोंग समझ जाता है और उसे तुरंत गीसू के पास जाने के लिए कहता है। यहाँ गीसू जब उस सैंपल को बाहर निकालता है तो वह सैंपल पूरी तरह से ठीक था यानी अच्छी कंडीशन में था पर एक बात थोड़ी अजीब थी कि उसमें केवल पानी ही था। खैर इस तरफ तेसुक और उसकी टीम कमांड सेंटर की ओर लौट रहे थे पर सूचैन की हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी। उसे ढेर सारा पसीना आ रहा था और दीवार पर उसे एक स्टारफिश भी दिखाई दे रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो पानी के अंदर है। यहाँ डॉक्टर जियान जब स्टोरेज 2 में आती है तो गीसू वहाँ नहीं था। तभी गीसू गेट को अंदर से खोलता है और कहता है कि उसे एक सैंपल मिल गया है पर अचानक से कोई चीज उसे पीछे की ओर खींच लेती है और डॉक्टर जियान जब अंदर आकर देखती है तो किसी ने गीसू को हवा में पकड़ कर रखा था और उसने उसे तुरंत ही जमीन पर पटक दिया। डॉक्टर जियान जब नीचे देखती है तो वहाँ कोई था जिसने सैंपल को पकड़ा हुआ था जो तुरंत वहाँ से कहीं भाग जाता है। तभी वहाँ चीफ गोंग भी आ जाता है और वो देखता है कि गीसू जमीन पर मरा पड़ा था और डॉक्टर जियान बस उसके सामने खड़ी थी। वो ज्यादा देर ना करते हुए कैप्टन हान और उसकी टीम को वहाँ बुला लेता है जिसके बाद डॉक्टर होंग गीसू की लाश को देखने के बाद कहती है कि गीसू की खोपड़ी, दाहिनी हाथ और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है पर उन्हें डाउट हो रहा था कि बस इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी किसी को इतनी ज्यादा चोटें नहीं आ सकती थी। कैप्टन हान डॉक्टर होंग और ईटू को कमांड सेंटर भेज देता है और कहते हैं कि यहाँ वो और चीफ गोंग सब कुछ संभाल लेंगे। फिर वो डॉक्टर जियान के पास आकर उसे डांटने लगते हैं कि गीसू स्टोरेज के अंदर अकेला क्यों था और वो मिशन से हटकर अपनी पर्सनल छानबीन क्यों कर रही थी। डॉक्टर जियान को ये थोड़ा आपत्तिजनक लगता है तो वो अपना बॉडी कैमरा निकालकर कैप्टन हान के हाथ में रख देती है। इस तरफ तेसुक और उसकी टीम कमांड सेंटर में आ गए थे और सू चैन अजीब तरह से धीरे धीरे चलते हुए जाकर कोने में एक चेयर पर बैठ जाता है। कैप्टन हान और चीफ गोंग जब डॉक्टर जियान के बॉडी कैमरा की फुटेज को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर जियान झूठ नहीं बोल रही थी और कैप्टन हान वीडियो में कुछ और भी नोटिस करते हैं कि वो चीज अचानक से गायब कैसे हो गई। तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ स्टोरेज से होकर एक वेंटिलेशन शाफ्ट है जिसके द्वारा वो चीज सैंपल लेकर वहाँ से भाग गया होगा। चीफ गोंग कहता है कि ये कोई घुसपैठिया हो सकता है जैसा यहाँ आते समय उन्होंने रास्ते में देखा था। वो इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि वो उस घुसपैठिए का पीछा करेंगे और उसे पकड़कर उससे सैंपल ले लेंगे। तभी रेडियो पर किम सुन की आवाज आती है जो कि बहुत ही डरा हुआ था और सभी से कह रहा था कि सूचैन को कुछ हो गया है। यहाँ कमांड सेंटर में सूचैन के मुंह से ढेर सारा पानी निकल रहा था जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसे देखने के बाद बाकी के मेंबर्स भी बहुत ज्यादा डर रहे थे। डॉक्टर होंग रास्ते में ही थी और वो उनसे कह रही थी कि प्रिकॉशन के लिए वो हैजमेट सूट्स पहन लें और कोई भी सूचैन के पास ना जाए। डॉक्टर होंग जल्दी से वहां आती है और देखती है कि सूचैन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो उसके गले में एक छोटा सा कट लगा देती है और उसमें एक ट्यूब को डाल देती है, जिसके बाद सूचैन थोड़ा बहुत सांस ले पा रहा था पर उस ट्यूब से भी ढेर सारा पानी बाहर निकलने लगता है। डॉक्टर होंग सूचैन का ब्लड सैंपल लेने लगती है पर उसके खून में भी पानी भर चुका था। उस समय सूचैन को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पानी में डूब रहा है, जिसके कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो जाती है और सूचैन के मरते ही उसके शरीर से भी पानी आना बंद हो जाता है। डॉक्टर होंग कैप्टन हान से कहती है कि उन्हें मौत की सही वजह जानने के लिए सूचैन का पोस्टमार्टम करना होगा, जिसके लिए उन्हें सूचैन को मेन लैब ले जाना होगा। तो जब कैप्टन हान इस बारे में चीफ गोंग से पूछने के लिए जाता है क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था, तो उसी दौरान डॉक्टर जियान डॉक्टर होंग के पास आकर उससे पूछती है कि क्या वो पता लगाना चाहेगी कि यहाँ असल में चल क्या रहा है
और वो डॉक्टर हॉन्ग को डाटा स्टोरेज के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ कैप्टन हान आ जाते हैं। फिर वो सभी उस घुसपैठिए को पकड़ने के लिए चले जाते हैं जो वेंटिलेशन शाफ्ट के थ्रू भाग निकला था। तेसुक और किमसुन कमांड सेंटर में ही रुकते हैं ताकि वो कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर सके ताकि जल्द से जल्द पृथ्वी से कांटेक्ट हो पाए। और डॉक्टर जियान और डॉक्टर हॉन्ग ईटू के साथ मेन लैब में सूचैन का पोस्टमार्टम करने आ जाते हैं। यहाँ कैप्टन हान, चीफ गोंग और ईटू स्टोरेज 2 में आ गए थे। यहाँ से मशीन रूम सबसे सामने था और ये वेंटिलेशन शाफ्ट वैले स्टेशन के हर जरूरी कमरे से होकर जाते हैं। मेन लैब में डॉक्टर हॉन्ग सूचैन का पोस्टमार्टम करना शुरू कर देती है और डॉक्टर जियान कंप्यूटर में क्रू मेंबर्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स पर नजर डाल रही थी, जहां उसे उसकी बहन सॉन्ग वोंग की फाइल भी दिखती है, पर वो उसे ओपन नहीं कर पाती क्योंकि हाई रैंक वालों की फाइल देखने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। तो डॉक्टर जियान उन क्रू मेंबर्स की लाशों में से कुछ टिश्यूज इकट्ठा करने के लिए चली जाती है और इधर कैप्टन हान वेंटिलेशन के अंदर आगे बढ़ रहे थे। तभी वहां उन्हें कुछ ड्राइंग्स बने हुए दिखते हैं जिनमें ज्यादातर आंखें बनी हुई थी। उसी समय ईटू को रेडार पर एक बायोमेट्रिक सिग्नल दिखाई देता है जो तेजी से उनकी ओर आकर ऊपर से क्रॉस कर जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वो जब आगे जाते हैं तो मशीन रूम तक जाने का रास्ता भी बंद था, जहां वेंटिलेशन गेट पर लेवल 1 लिखा हुआ था, यानी कि यहाँ से आगे जाने के लिए उन्हें ऑथराइजेशन की जरूरत थी। तो वो सभी वापस कमांड सेंटर की ओर लौट जाते हैं, जहां तेसुक उन्हें बताता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर से ठीक है पर लगता है कि बाहर टावर में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो किसी को बाहर जाकर डिजिटल यूनिट को ठीक करना होगा, तभी जाकर वो सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं। और कैप्टन हान इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान जब डॉक्टर जियान टिश्यूज कलेक्ट कर रही होती है तो लैब से डॉक्टर हॉन्ग उसे कुछ हेल्प के लिए बुला लेती है, पर यह बस एक बहाना था डॉक्टर जियान को कुछ देर अकेला छोड़ने के लिए ताकि वो जाकर थोड़ी छानबीन कर सके। तो डॉक्टर जियान अपना सारा सामान ईटू को दे देती है और स्टेशन के बाकी के गेट्स के फर्श को देखने लगती है, पर उसे डाटा स्टोरेज का साइन कहीं नहीं मिल रहा था। तो वो निराश होकर वापस मेन लैब लौट आती है और सूचैन और बाकी मेंबर्स की टिश्यूज की जांच करने के बाद वो देखते हैं कि उन सभी में एक जैसे ही लक्षण थे कि वो सभी डूबकर मरे हों। डॉक्टर हॉन्ग कहती है कि वो जब सूचैन का पोस्टमार्टम कर रही थी तो उसे उसकी बॉडी में अजीब से लक्षण दिखाई दिए, जैसे पानी का स्तर अंदर से ही बढ़ने लगा था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और उसे सूचैन के ब्लड में भी एक और लेयर मिला। इन सारी चीजों को देखने के बाद उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि सूचैन के शरीर में इतना सारा पानी आया कहां से। और इस तरफ कैप्टन हान अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम पहनकर बाहर आ जाते हैं कम्युनिकेशन टावर को ठीक करने के लिए, क्योंकि उसे जल्द से जल्द डायरेक्टर 6 से कांटेक्ट करना था। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपना फीडबैक कमेंट्स में अवश्य दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में सुधार कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं।